कल तो तुम किसी की माँ बहन को भी गाली दे दोगे ऐसे खड़े होके, अगर तुम्हें 2 मिनट में कुछ बुरा लग गया तो। कल तो तुम 4 पैसे कमा लोगे तो मुंह पे थूक दोगे किसी के। ठीक है। हमें एज ए स्टूडेंट ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या बकवास है या क्या रीजन है। जैसे मैं एक दो बच्चे का कमेंट देख भी रहा था, ठीक है, तो ठीक है, दुख हुआ इस चीज को मुझे देखकर। मैं आपको कमेंट बताता हूँ एक दो बच्चे का, क्योंकि अगर हम मान लो आपको रात के 9 बजे भी आके मेहनत से पढ़ाते हैं तो भाई फिर तो ऑब्वियस ही बात है टीचर को बुरा लगेगा ही, और वो नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट आए, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी क्लास में कल से ऐसे स्टूडेंट आए। चाहे 50 बच्चे पढ़ने आए, लेकिन वो बच्चे वो हों जो इज्जत करते हो किसी स्टूडेंट की। देखो जैसे कि ये था, एक तो एक लड़का था, कौन है ये, हिमांशु ठाकुर, ठीक है। तो देखो इसकी तमीज देखो बात करने की, ओए तू क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है। मतलब रॉबिन सर यहाँ पर आपको शेड्यूल बता रहे हैं और वो कह रहा है वो तू टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। मतलब कोई टीचर तुम्हारे पिताजी की उम्र के होंगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पिताजी की उम्र 40 से 50 साल है तो 30 साल तो भाई उसकी भी होंगी, 10 साल तो तुमसे बड़ा होगा, बड़े भाई जैसे तो होगा ही। और उसने कभी तुम्हें कोई बुरा भला तो कभी नहीं कहा, शेड्यूल बताने आना कोई गुनाह तो नहीं है, ठीक है। ओए तू क्यों टाइम बर्बाद करना है, अबे तुम्हारी औकात कितनी है, समझ में आया तुम्हें, नहीं आया, ठीक है। तुमने कभी जीवन में ये सोचा कि तुम किसी को तू कह रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरी औकात क्या, मेरी भी औकात कुछ नहीं है भाई। जीवन में जिस इंसान ने अपने को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा उसकी कुछ औकात नहीं है। तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेना, लेकिन औकात पैसे से नहीं बनती बेटे, इज्जत से बनती है। मेरे को बहुत बुरा लगा इस चीज का कि उस स्टूडेंट को जिसको मैं रात को पढ़ाने आता हूँ वो तू करके बात कर रहा है, तू टाइम बर्बाद कर रहा है। आपको समझ में आई ये बात बेटा? इसीलिए दुख हुआ मुझे, इसीलिए मैंने कहा कि सर, क्योंकि मैं क्लास कंटेंट तैयार कर रहा था क्लास का, लेकिन मैंने कमेंट में देखा, मैंने कहा यार ये कितनी गंदी चीज है, ठीक है। आज भी हमारी इतनी औकात नहीं है हम अपने टीचर्स के सामने जाकर खड़े होकर बात करते हैं। जिन टीचर्स ने 10 साल पहले पढ़ाया है ना हमें, उन टीचर के सामने हिम्मत नहीं होती, हाथ कांपते हैं हमारे। और हमारे टीचर्स की सैलरी 50-60 हजार रुपए है, और जबकि हम 50,000 रुपए टीचर्स को देते हैं। लेकिन पैसे से किसी की औकात बड़ी नहीं होती। जो सम्मान उस गुरु का है ना, जिसने उसने हमें बनाया आज तक, उसकी कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंसान की जो औकात है ना उसके सम्मान से होती है, ये मुंह फाड़ देने से नहीं होती। तुम घर पे बैठ के जो कूल बनते हो ना ये कमेंट बॉक्स कमेंट कर देने से, बेटे इस चीज को सुधर जाओ, समझ जाओ। जब एक टीचर दिल खोल के पढ़ाता है ना, मेहनत से पढ़ाता है, तो सम्मान चाहता है। इस चीज को सोचो, आई बात समझ में? और यही रीजन है ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा लूप होल यही है कि टीचर्स की इज्जत जो है वो खोती जा रही है, खो दी है बिल्कुल। अरे भाई तुम सामने नहीं हो तो किसी की कुछ भी, कल तो तुम किसी की माँ बहन को भी गाली दे दोगे ऐसे खड़े होके, अगर तुम्हें 2 मिनट में कुछ बुरा लग गया तो क्या वो इस चीज के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे? यार हद होती है। मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने लिए हैं, ये देखो, मतलब कमाल है यार। ये लिए मैंने 5-6 कमेंट, पता अजीब अजीब से, क्या मतलब, क्या तुम लोग पढ़ना, तुम किसी के कहने पे आते हो या किस तरीके से आते हो? अरे कुछ भी किसी भी चीज के लिए आते हो यार, कम से कम एक सम्मान तो रखो। चलो तुम किसी के कहने पे आते हो, उसका तुम सम्मान कर रहे हो, दूसरे को तुम अपमान कर रहे हो, दूसरे को गाली देते हो, तो तुम अपने आप को स्टूडेंट कहते हो है? तुम तो कल अपने माँ बाप को भी कह दोगे, अबे तू यहाँ मेरा क्या किया तूने मेरी लाइफ में है? दे उनको भी क्या क्या देखना जरा कभी ऐसे। अगर तमीज नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो। और क्या करोगे ऐसे पैसे का काम आगे? कल तो तुम किसी को भी कह दोगे ये चीज। इतने बड़े नहीं होगे बेटे तुम अभी, और कभी नहीं होगे। हर कोई इस संसार में एक से बढ़ के एक है। अगर हम सीनियर हैं तो हमारे भी सीनियर हैं, और उनके भी सीनियर कोई ना कोई होंगे। इंसान को झुकना आना चाहिए, सीखना, पोलाइट होना सीखना चाहिए। कल तो तुम 4 पैसे कमा लोगे तो मुंह पे थूक दोगे किसी के। तो अगर तुम्हें कोई टीचर अच्छा नहीं लगता है तो स्टूडेंट को अधिकार है वो चुपचाप अपना क्लास छोड़ के अपना पढ़ाई कर ले। बोला भाई मुझे ये टीचर अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसका नहीं इसका पढ़ूंगा, ये आपका अधिकार है। लेकिन किसी टीचर को गालियां देना है, किसी को उल्टा सीधा देना, ये अधिकार किसने दिया तुम्हें? किसने हक दे दिया तुम्हें? ये बहुत आसान है बच्चे,
ठीक है। बाकी अभी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सुनिएगा। बाकी आपकी क्लास जो है बच्चों, ये 11 बजे से मैंने इसलिए कराई है क्योंकि मेरी 10 से क्लास हो रही थी। तो हो क्या रहा था, मैं 10 से क्लास लेता, फिर आपने देखा होगा मुझे 11 बजे तुरंत छोड़ के जाना पड़ता, तो मेरी ऑफलाइन क्लास होती थी। तो मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट करा लिया कि भाई तुम इसे 10 से 11 कर दो, और 1 घंटे में मेरे से काम नहीं चलता क्योंकि बच्चों का वोकैब का क्लास छूटा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अगर मैं 10-11 बजे से क्लास लूंगा तो मैं 11 से 12 और 12 से भी 10-15-20 मिनट ऊपर खींच सकता हूं। तो मैं ग्रामर के साथ साथ जो वोकैब की रेगुलर क्लास चल रही थी, जिससे एनडी और सीडीएस में तबाही हुई है, जिसमें सारे क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी, तो मैं उसको साथ के साथ ले लूंगा। तो जो बच्चे वोकैब प्लस ग्रामर दोनों चल रहे थे वो कवर हो जाएगा, क्योंकि रात को तो 9 बजे प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, प्रैक्टिस कराना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसलिए मजबूरी मान रहा हूँ कि भैया 1 महीने बाद पेपर है। अगर पेपर से पहले पहले एमटीएस का पेपर है, उधर एयरफोर्स का पेपर है, अगर क्लास नहीं हुई तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के तो तुम पेपर ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिलेबस तो आप देखिए ना, आप बेसिक्स से अगर पढ़ रहे हैं तो सिलेबस 1 महीने में पूरा नहीं होता, और मैं ऐसा टीचर नहीं कि 1 महीने में निकाल के बेसिक्स चला जाऊंगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं उतना जरूर पढ़ा दूंगा तुम्हें, कि जिससे तुम इधर कुछ चैप्टर्स करा दूंगा जितना भी पॉसिबल होगा, मेन मेन चीजें प्लस वोकेबलरी, और शाम को प्रैक्टिस से तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, अच्छे से मार्क्स ले आओगे तुम लोग, कवर करा दूंगा, कुछ मैराथन वगैरह होंगे, हो जाएगा। तो भाई सारा कुछ सोच के चलना पड़ता है। ठीक है भाई।